आज हम 18 पापों के अंतर्गत 17वें पाप की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है माया मृषा पाप। इसमें दो पापों का मिश्रण है, माया और मृषा। वैसे तो दोनों पाप अलग अलग रूप में 18 पापों के अंतर्गत आ चुके हैं, फिर माया मृषा पाप का अलग विवेचन क्यों किया गया? झूठ पाप है, माया भी पाप है, किंतु माया युक्त झूठ जिसे सुनने वाले को सच जैसा लगे उसे माया मृषा पाप कहा गया है। इस पाप में व्यक्ति के भीतर भाव अत्यंत कलुषित होते हैं, अतः इस पाप का अलग विवेचन किया गया है। आचार्य महाश्रमण जी अपनी बुक 18 पाप में लिखते हैं, माया युक्त झूठ बोलना बड़ा पाप या सघन पाप होता है। आचार्य तुलसी भी अपने गीत में लिखते हैं, कपटाए कर झूठे बोलणो जग में मोटो पाप है, जग में मोटो पाप है। आचार्य तुलसी अपने गीत में लिखते हैं, कपटाई कर झूठ बोलणो जग में मोटो पाप है, यानी माया पूर्वक झूठ बोलना इस संसार में सबसे बड़ा पाप है। प्रश्न है, व्यक्ति माया का आचरण क्यों करता है? माया मृषा का आचरण क्यों करता है? समाधान मिला। माया मृषा का आचरण करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज हम 3 कारणों की चर्चा करेंगे। तो पहला कारण है, दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए व्यक्ति माया मृषा का व्यवहार करता है। जब माया मृषा का व्यवहार करता है तब व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता है, अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है। वो इतनी सफाई से बोलता है कि लोगों को इसका झूठ सच प्रतीत होता है। एक ग्रामीण था, वो होटल चलाता था। वो जोर जोर से बाहर खड़ा होकर के बोलता, गर्मा गर्म पूड़ी खा लो, गर्मा गर्म पूड़ी खा लो। उसकी आवाज को सुन करके एक राहगीर जा रहा था बाहर। उस राहगीर ने सोचा, आगे मुझे गर्मा गर्म खाना कहाँ मिलेगा, या तो सहज ही बन रहा है, गर्मा गर्म पूरी बन रही है, तो मुझे यही खाना चाहिए। ऐसा सोच करके वह होटल में जाता है। होटल मालिक से पूछा कितना पेमेंट होगा, बता दिया एक बार खाना खाने का आपका $10 लगेगा। उसने कहा ठीक है, $10 पेमेंट चुका दिया। अब खाने लगा। उस होटल मालिक ने उसको पूड़ी परोसी। पूड़ी 2-3 गरम थी, शेष पूड़ी बासी और ठंडी थी। जो व्यक्ति खाना खा रहा था उसने देखा मात्र 2-3 पूड़ी गरम, शेष सारी ठंडी और बासी, ये क्या? होटल मालिक को बुलाया और कहा, आप इतना बड़ा झूठ बोलते हो, माया मृषा का व्यवहार करते हो, कितना बड़ा झूठ। बाहर खड़े होके बोलते हो गर्मा गर्म पूड़ी खाओ, गर्मा गर्म पूड़ी खाओ, और भीतर से आप माया मृषा का आचरण करते, दूसरों को धोखा देते हो, ठंडी बासी पूड़ी खिलाते हो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उस होटल मालिक ने कहा, मैंने झूठ कहाँ कहा, मैं कहाँ झूठ बोला? शायद आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने क्या बोला था? गर्मा गर्म पूड़ी खा लो, अर्थात गरम अगरम पूड़ी खा लो, कुछ ठंडी खाओ, कुछ गर्म खाओ। व्यक्ति माया मृषा का व्यवहार भी कर लेता है, झूठ भी बोल लेता है मायापूर्वक, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ उसने झूठ बोला ही नहीं, एकदम सही साबित करने की वो कोशिश करता है। मायावी व्यक्ति ठगने का आचरण करता है, किंतु यह धोखाधड़ी, ये ठगी आत्मा को मलिन बनाती है, आत्मा को कर्मों से भारी बनाती है। यहाँ तो आप छूट जाओगे, लेकिन आगे क्या होगा? झूठ बोलने का, माया मृषा व्यवहार करने का
दूसरा कारण है लोभ। लोभ के कारण व्यक्ति, ग्रीड के कारण व्यक्ति माया मृषा का व्यवहार करता है। ज्यादा पाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए व्यक्ति न झूठ देखता है न सच। सामने वाले व्यक्ति का नुकसान भले हो लेकिन मुझे प्रॉफिट होनी चाहिए, उसके लिए व्यक्ति हेरा फेरी भी कर लेता है, कूट तोड़ कूट माप भी कर लेता है। अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से पूछा, अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारे पिताजी किराने की दुकान करते हैं, तुम्हारे पिताजी को किराने की दुकान है, किराने का बिजनेस करते हैं, तो सपोज आपके पिताजी को 1 किलो गेहूं बेचना हो तो वो कितने डॉलर लेते हैं? $10 लेते हैं। 1 किलोग्राम गेहूं के $10 होते हैं। सपोज किसी को 10 किलोग्राम गेहूं लेना हो, आपके पिताजी कितने देंगे? उस स्टूडेंट ने कुछ चिंतन करके कहा, मेरे पिताजी 9.5 किलोग्राम देंगे। अध्यापक ने कहा, लगता है आपके पिताजी गणित नहीं जानते हैं। उस बच्चे ने कहा, विद्यार्थी ने कहा, मेरे पिताजी गणित बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, मेरे पिताजी के स्वभाव को नहीं जानते हैं। उनका स्वभाव कैसा है, हेरा फेरी करने का, कूट तोड़ कूट माफ करने का, दूसरों को धोखा देने का, वो स्वभाव शायद आप नहीं जानते हैं। तो व्यक्ति क्या कर लेता है, झूठ का आचरण करता है, वो भी माया मृषा के साथ आचरण करता है। सामने वाले व्यक्ति को जैसे कोई पता ही न चले वैसा वो व्यवहार करता है। तीसरा कारण है कथनी करने की असमानता। संस्कृत काव्य में लिखा गया, कहा गया, महापुरुष लोगों की कथनी करनी समान होती है। जो मन में होता है वही वाणी में और वही आचरण में होता है, किंतु मन में कुछ, वचन में कुछ, आचरण कुछ, ऐसे व्यक्ति दुरात्मा होते हैं। कथनी करने की असमानता विषमवाद योग कहलाता है। माया मृषा करने वालों को सद्गति नहीं मिलती है। माया मृषा से कितने कितने कर्मों का बंधन होता है। तो माया मृषा पाप से हम कैसे बचे, हम चिंतन करें। ये जो 18 पापों की चर्चा हम कई दिनों से सुन रहे हैं, आज 17वें पाप की चर्चा आप सुन रहे हैं, लेकिन ये माया मृषा पाप बड़ा खतरनाक पाप है। इस पाप से हम कैसे बचे, हम चिंतन करें। कहीं हमारी आत्मा भारी तो नहीं हो रही है, कर्मों से भारी तो नहीं हो रही है, शरीर का वजन बढ़ जाता है, हमें चिंता होती है, लेकिन पापों का वजन आत्मा पर कितना हो गया है। क्या कभी हमने चिंता व्यक्त की कि हमारी आत्मा कितनी पापों से भारी हो रही है। तो माया मृषा पाप करने से आत्मा का भारीपन बढ़ता है, यानी आत्मा पापों से भारी हो जाती है। उस पाप से हम कैसे बचे, उसके लिए कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 उपायों की चर्चा करेंगे। पहला, नैतिकता को अपनाएं। माया मृषा से बचने के लिए नैतिक आचरण हो, नैतिक व्यवहार हो। नैतिक आचरण हमारा कहाँ कहाँ होना चाहिए? बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में नैतिकता को महत्व दे। नैतिक व्यक्ति अथवा ईमानदार व्यक्ति अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते। दूसरा है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखे, अपने पास जो है उसी में संतोष रखे। ज्यादा जितनी इच्छा उतना ज्यादा पाप। तो पाप से बचने के लिए हम इच्छाओं को कंट्रोल में रखें। तीसरा है, कथनी करने की एक रूपता रखना। जहाँ कथनी करनी समान होती है उस व्यक्ति पर विश्वास होता है, समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है। माया मृषा से बचने के लिए सरलता का विकास बहुत जरूरी है। कथनी करने की समानता दोहरा व्यक्तित्व नहीं होने देता। तो दोहरा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। जो सरल होता है उसके हृदय में धर्म का निवास होता है।
ये धोखाधड़ी लंबे समय तक नहीं चलती है। जो व्यक्ति पाप करता है उसका जब पाप का घड़ा भर जाता है तब उसका भंडाफोड़ होता है, जिसके कारण उसका अनादर होता है और अविश्वास का भी वो पात्र बनता है, यानी उस व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी माया मृषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। झूठ बोलकर व्यक्ति एक बार अपना काम निकाल लेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने कहा है भूल छिपाना पाप है, भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माप। कोई भूल हो गई हो तो भूल को स्वीकार करे, मेरे से यह मिस्टेक हो गई है, उसे छिपाए नहीं। यहाँ तो मान लो आप बच जाओगे किंतु आगे नहीं बच पाओगे, वहाँ तो क्या होगा, पाई पाई का हिसाब लिखा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा कि आपने किस समय किस टाइम आपने क्या क्या पाप किया, क्या क्या भाव किए, क्योंकि भावों से भी कर्म का बंधन बहुत ज्यादा होता है। जितना व्यक्ति फिजिकल हिंसा नहीं करता है उससे ज्यादा व्यक्ति मेंटल हिंसा कर लेता है। तो माया मृषा पाप एक ऐसा पाप है, उसको छिपाओ मत, माया पूर्वक झूठ बोलो मत, किंतु सरलता से बच्चे की तरह अपनी भूल गुरु को या माता पिता को बता दो। भूल को स्वीकार करना बड़ी बात है। जो भूल एक बार हो गई दूसरी बार उसे न करे, सरलता से एक्सेप्ट करे। भूल का परिष्कार करने से जीवन में प्रोग्रेस होती है। ऋजुता एक ऐसा सद्गुण है जो आत्मा को निर्बल बनाने वाला है। जो व्यक्ति माया मृषा पाप से बचने की कोशिश करता है उसके लिए जरूरत है वो आत्मनिरीक्षण करे, प्रतिदिन का आत्मनिरीक्षण करे। आज दिन भर में मैंने कितनी बार माया मृषा पूर्वक आचरण किया, यानी छल पूर्वक, छल के साथ मैंने झूठ का भी आचरण किया, तो कितनी बार आचरण किया, क्यों किया, ये सारा रात को सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करें, अनुचिंतन करें, गहराई से अनुचिंतन करें, फिर इस शब्दावली का 9 बार उच्चारण करें। माया मृषा पाप का भाव कम हो रहा है, सरलता का विकास हो रहा है। माया मृषा पाप कम हो रहा है, सरलता का विकास हो रहा है। ऐसा अनुचिंतन करें 9 बार तो धीरे धीरे हमारे भीतर सरलता का विकास होता जाएगा और सरल व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के हृदय में धर्म टिक सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।